नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रिजेश प्रयागवासी और आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल चैलेंज प्रयागराज में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा छात्रों का महामुकाबला चल रहा है और इसी क्रम में आज हम अपनी चौथे कॉलेज में आए हुए हैं। और दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हम केडी इंटरमीडिएट कॉलेज निमिथरिया उतराव में आए हुए हैं। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. ये छोटी छोटी नॉलेज जो है कि अगर 10-5 क्वेश्चन की कॉलेज वाले थोड़ा इफ़र्ट करेंगे और थोड़ा सा कॉलेज की तरफ सपोर्ट किया जाएगा तो आप लोग को ये अभी से ही बेस मिल जाएगा। और ये बेस जो है कि आपको कहीं न कहीं कंपटीशन की तैयारी में ले जाकर के एक अच्छे लेवल पे तैयार कर देगा, जिससे आपको अपना समय जो है कि एक्स्ट्रा तैयारी के लिए देना नहीं पड़ेगा। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी जो अग्निवीर स्कीम लाया, आप लोग को पता होगा ना अग्निवीर स्कीम के बारे में। अग्निवीर स्कीम के बारे में किसी को पता है कि नहीं? वॉइस में कोई बोले अगर मेरी आवाज़ पता है कि नहीं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी हाल में ही ऑर्गेनाइज करा रही है, नहीं पता है? देखिए, हम लोग का जो टीम का कंसर्न है कि जैसे आपके कुछ बड़े भाई अभी से ही 10-5 क्वेश्चन धीरे धीरे यही सारी क्वेश्चन जनरल नॉलेज की अगर आप लोग तैयार करते रहेंगे, आप जब तक 12th करेंगे एक आपका एक बड़ा हिस्सा जो है कि जीके जीएस तैयार हो जाएगा। और आपको जैसे अग्निवीर स्कीम हुआ, आपको एक्स्ट्रा समय और नहीं देना पड़ेगा मतलब अपने तैयारी के लिए, और आप अपने सही समय और सही एनर्जी को सही जगह पुटअप कर पाएंगे। ये जो क्विज ऑर्गेनाइज की जा रही है हम लोग को जो टीम है, इसका सब मेन ऑब्जेक्टिव यही रहा है कि मतलब कहीं न कहीं यूथ को एक सही डायरेक्शन दिया जाए, जिससे जो है कि हमारा जो यूथ है इसको एक सही डायरेक्शन मिल जाए और अपने एनर्जी को सही जगह पुटअप किया जाए और अपने पैसे, अपने एनर्जी और घर की जो कंसर्न है उसको सही डायरेक्शन दिया जाए। हम लोग का ये कंसर्न है। आप लोग को ये सारी चीज़ें बताई। हम आए हुए हैं केडी इंटरमीडिएट कॉलेज निमिथरिया उतराव प्रयागराज में। तो हम आप सभी को दिखाना चाहते हैं कि ये हमारी प्रतिभागी छात्राएं हैं। और इसी क्रम में जो है आपको आगे ले चलते हैं हमारे दूसरी तरफ जहां पर छात्र हैं। और जैसा कि आप सभी को हमने बताया कि एक तरफ छात्राएं हैं और एक तरफ छात्र हैं, तो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं छात्रों की तरफ से। और हम जैसे ही छात्र को बुलाएंगे, छात्र जो है यहाँ पर आएंगे, अपना इंट्रो देंगे, उसके बाद जो है उनके पास केवल 30 सेकंड का टाइम होगा। उन 30 सेकंड में जो है छात्र अपने यहाँ से इस तरीके से क्वेश्चन उठाएंगे। क्वेश्चन उठाने के बाद उसको खोलेंगे, पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जो है आंसर करेंगे। अगर उनको क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो बचे हुए जो प्रतिभागी छात्र और छात्राएं हैं उनको अगर उसका आंसर पता होता है तो वो बिल्कुल बेशक हाथ उठा सकते हैं। अगर वो उस क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो उनका 1 पॉइंट जो है ज़्यादा हो जाएगा। जो है अगर छात्र या छात्राएं किसी दूसरे का क्वेश्चन जो है लेती हैं और उनको जो है आंसर नहीं कर पाती हैं तो वो एलिमिनेट नहीं होंगी। वो लगातार 2 क्वेश्चन का आंसर गलत देने पर एलिमिनेट हो जाएंगी। क्योंकि अगर आपको जो है छूट दे दी जाएगी तो आप गलत ही बताएं या सही कि हम एलिमिनेट तो हो नहीं रहे हैं। तो देखते हैं, अगर सही हुआ तो हमारा पॉइंट बढ़ेगा, अगर नहीं सही हुआ तो जो है हम अपने स्थान पर रहेंगे। तो हम छात्रों की तरफ से जो है बुलाना चाहें। क्या नाम है आपका? प्रिंस पटेल।
प्रिंस पटेल। तो जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, हमारे पहले प्रतिभागी जो हैं प्रिंस पटेल हैं। और हम जैसे ही अपना टाइमर स्टार्ट करेंगे, आप क्वेश्चन उठाइएगा, बिल्कुल केयरफुली पढ़िएगा, उसके बाद जो है आप आंसर करिएगा। को पढ़िए। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? गंगा नदी की लंबाई कितनी है? सोचिए, आपके पास टाइम है। सोचिए, बिल्कुल शांत दिमाग से सोचिए, आपके पास टाइम है, आंसर आप कर सकते हैं। 2843 किलोमीटर। 2000, जैसा कि इन्होंने बताया 2843 किलोमीटर, तो इनका जो है आंसर गलत है। तो हम अपने अगले जो 9 प्रतिभागी बचे हुए हैं, हम जैसा कि छात्रों का क्वेश्चन था, तो हम पहले छात्र की तरफ बढ़ेंगे। तो जो आप लोग आएँ और जो है क्वेश्चन को आंसर करें। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? कितनी है? 2525 किलोमीटर। जैसा कि इन्होंने बताया कि 2525 किलोमीटर है, तो इनका जवाब बिल्कुल सही है। सभी लोगों ने देखा कि हमारे पहले प्रतिभागी आए और वो क्वेश्चन को आंसर नहीं कर सके, और उसके बाद जो है नीरज पटेल आए और उन्होंने जो है आंसर किया, तो उनका 1 पॉइंट प्लस होता है। अब इसी क्रम में अपने छात्राओं की तरफ बढ़ेंगे, तो हम पहली छात्रा को बुलाना चाहेंगे कि वो आएँ। क्या नाम है आपका? अंजलि। तो अंजलि, जैसे ही हम अपना टाइमर स्टार्ट करेंगे, आप क्वेश्चन उठाइएगा, उसके बाद जो है आंसर करिएगा। सबसे उत्तम कोयला कौन सा होता है? सबसे उत्तम कोयला कौन सा होता है? बिटुमिनस। ट्राई करिए। सबसे उत्तम कोयला कौन सा होता है? तो कोई बात नहीं, छात्र या छात्राओं में किसी को इसका आंसर पता हो? छात्राएं, क्या नाम है आपका? सपना मौर्य। सपना मौर्य, क्वेश्चन लीजिए। पीट। क्वेश्चन पढ़िए। सबसे उत्तम कोयला कौन सा होता है? सबसे उत्तम कोयला कौन सा होता है? पीट। और देख लीजिए, एक बार ट्राई कर लीजिए, आपके पास मौका है अभी। चलिए कोई बात नहीं, अगर आप दूसरे किसी के क्वेश्चन का अब आंसर अगर गलत देंगी, तब आप एलिमिनेट हो जाएंगे। कोई बात नहीं। और छात्राओं में किसी को इसका आंसर पता है? कोई बात नहीं। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा कि छात्राओं का क्वेश्चन था और छात्राएं जो है आंसर नहीं कर पाई, तो इसी क्रम में जो है हमारे छात्र आए हुए हैं, तो हम इनसे इनका नाम जानना चाहेंगे। आलोक कुमार। तो आलोक कुमार, पहले क्वेश्चन आप पढ़िए, उसके बाद आंसर करिए। सबसे उत्तम कोयला कौन सा है? एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट, बिल्कुल सही जवाब है। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि छात्राओं का क्वेश्चन था और छात्र ने बिल्कुल सही जवाब दिया, तो अब इसी क्रम में हम जो है फिर से छात्र की तरफ बढ़ना चाहेंगे कि वो आएँ। क्या नाम है आपका? अनुज कुमार सिंह। अनुज कुमार सिंह। अनुज कुमार सिंह। तो जैसे ही हम अपना टाइमर स्टार्ट करेंगे, वैसे ही आप क्वेश्चन उठाइएगा, उसके बाद आंसर करिएगा। चंद्रमा पर पानी की खोज किस देश ने? चंद्रमा पर पानी की खोज किस देश ने की थी? चंद्रमा पर पानी की खोज किस देश ने की? अमेरिका। और ट्राई करिए। सर, रूस। आप पहेलियां नहीं बुझाइए, एकदम बिल्कुल कंठस्थ जो है आंसर। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा कि एक छात्र का क्वेश्चन था और वो आंसर नहीं कर पाया, उसके बाद फिर से दोबारा जो है दूसरों के क्वेश्चन का आंसर करने के लिए आलोक कुमार सामने आए हुए हैं। तो हम आलोक कुमार की तरफ बढ़ेंगे और उनसे कहेंगे कि आप एक बार क्वेश्चन को पढ़िए, फिर उसके बाद आंसर करिए। चंद्रमा पर पानी की खोज किस देश ने की? भारत। जैसा कि इन्होंने बताया कि चंद्रमा पर पानी की खोज किस देश ने की, इनका आंसर है भारत ने। बिल्कुल सही जवाब है। और हम फिर से एक बार अपनी जो है प्रतिभागी छात्राओं की तरफ बढ़ेंगे और अपनी दूसरी प्रतिभागी छात्रा को बुलाना चाहें। नाम है आपका? सपना मौर्य। सपना मौर्य।
तो सपना जैसे ही हम अपना टाइमर स्टार्ट करेंगे आप क्वेश्चन उठाइएगा, उसके बाद आंसर करिएगा। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। जवाब है शुक्र। तो बिल्कुल सही जवाब है। क्या नाम है आपका? नीरज पटेल। नीरज पटेल। क्वेश्चन पढ़िए। मनुष्य की आँख कितने मेगापिक्सल की होती है? मनुष्य की आंख कितने मेगापिक्सल की होती है? इनफाइनाइट। सोचिए सोचिए। इनफाइनाइट। चलिए कोई बात नहीं। जैसा कि क्वेश्चन था मनुष्य की आंख कितने मेगापिक्सल की होती है, तो आप में से किसी को ये जवाब पता है? क्या नाम है आपका? सर शांति पटेल। शांति पटेल। क्वेश्चन क्या है? सर मनुष्य की आंख कितने मेगापिक्सल की होती है? सर 12। नहीं सॉरी, आंसर गलत है। आप अपने स्थान पर बैठ जाइए। आपके पास जो है सिर्फ एक मौका है, अगर आप जो है आंसर गलत कर देंगी तो आप एलिमिनेट हो जाएंगी। क्वेश्चन पढ़िए। मनुष्य की आँख कितने मेगापिक्सल की होती है? बताइए। 576 मेगापिक्सल। इनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। बिल्कुल सही जवाब है रीतू। तो जैसे ही हम अपना टाइमर स्टार्ट करेंगे आप क्वेश्चन उठाइएगा, उसको पढ़िएगा, फिर उसके बाद जो है आंसर करिएगा। सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? सर हाइड्रोजन। ट्राई करिए। एल्यूमिनियम। ठीक है, आपका टाइम समाप्त होता है। जैसा कि क्वेश्चन था सबसे हल्की धातु कौन सी है, तो जो है ये आई रीतू जी और वो आंसर नहीं कर पाई, तो उन्होंने 2 बार आंसर किया, दोनों बार गलत था, तो इसकी वजह से जो है हमें आंसर उनको बताना पड़ा कि सबसे हल्की धातु जो है लिथियम होती है। तो अब हम अपने जो है अगली प्रतिभागी छात्रा के पास चलेंगे। और मैं आपका? मनोरमा। मनोरमा। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। विश्व का क्वेश्चन पढ़िए फिर से। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? बताइए। क्वेश्चन है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? कोई बात नहीं, आपका जो है समय समाप्त होता है और हम जो है अपनी छात्राओं की तरफ चलेंगे और उनसे जो है इसका आंसर जानना चाहेंगे। दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? यूरोप। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? इन्होंने बताया यूरोप। तो हम अपने एक्सपर्ट की तरफ चलेंगे। कंफर्म है? इनका जवाब सही है। अफ्रीका है। आप सभी लोग देख पा रहे हैं हमारे साथ खड़े हुए हैं आलोक कुमार, और आलोक कुमार के पॉइंट्स जो है सबसे ज़्यादा हैं। इन्होंने दूसरों के क्वेश्चन को जो है इतनी सरलता के साथ जो है आंसर किया है कि इनके पॉइंट्स सबसे ज़्यादा हैं। तो अब हम आलोक से कहेंगे कि वो अपने खाते का जो है क्वेश्चन उठाएं, उसके बाद जो है आंसर करें। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? तेज पढ़िए थोड़ा। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? ट्राई करिए, एक बार कोशिश तो करिए। नहीं, इलाहाबाद नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, आपका समय समाप्त होता है। पाकिस्तान की राजधानी कौन सी थी? जिस किसी को भी इसका जवाब पता है वो हाथ उठा सकता है। क्या नाम है आपका? विष्णु शंकर। विष्णु शंकर।
तो जैसा कि प्रश्न है, टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? मैसूर। नहीं, आंसर गलत है। तो लेकिन आपके जो है साहस के लिए हम एक बार सबसे कहेंगे कि जोरदार तालियां बजाएं। जैसा कि प्रश्न है, टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? तो इसका जो है जवाब हमारे प्रतिभागी छात्र और छात्राएं नहीं दे पाए, तो हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। तो जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, हमारे छात्रों की संख्या में सिर्फ एक छात्र बचे हुए हैं और छात्राओं में 2 छात्राएं बची हुई हैं। तो हम अपनी दूसरी छात्रा को बुलाना चाहेंगे। तो शांति, जैसे ही हम अपना टाइमर स्टार्ट करेंगे, आप क्वेश्चन उठाइएगा, केयरफुली पढ़िएगा, उसके बाद आंसर करिएगा। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? सर, फिल्म क्षेत्र का। फिल्म क्षेत्र। तो जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि प्रश्न है, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है। इनका टाइम बिल्कुल ही जो है समाप्त होने वाला था, लेकिन लास्ट में जाते जाते जो है इन्होंने आंसर बिल्कुल सही किया कि फिल्म से। अपने प्रतिभागी छात्र की तरफ बढ़ेंगे और हम उनको बुलाना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? अनुज यादव। अनुज यादव। तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है? प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 14, 7। पहेलियां आप नहीं बुझाइए, जो कंफर्म है वो बताइए। 10। सब नहीं पता। ठीक है, आपका समय समाप्त होता है। और आप सभी को ये भी बताना चाहेंगे कि इनका जो है एलिमिनेशन आंसर है, अगर ये गलत करेंगी तब भी एलिमिनेट हो जाए। कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है? कितने मतलब, सॉरी, 8। बिल्कुल सही जवाब है। टाइमर स्टार्ट। पेड़ से फल टूटता है तो ऊपर क्यों नहीं जाता, नीचे ही क्यों आता है? सर, ग्रेविटी की वजह से। तो जैसा कि जो है क्वेश्चन है, पेड़ से फल टूटता है तो ऊपर क्यों नहीं जाता, नीचे ही क्यों गिरता है? तो इन्होंने आंसर किया है ग्रेविटी के कारण। बिल्कुल सही जवाब है। तो अब इस क्रम में जो है हम फिर से जो है सपना को बुलाएंगे कि वो आए और क्वेश्चन उठाएं, फिर उसके बाद जो है आंसर करें। सबसे भारी धातु कौन सी होती है? प्लेटिनम। सबसे भारी धातु कौन सी होती है? प्लेटिनम। ट्राई करिए। सबसे भारी धातु कौन सी होती है? आपको पता है? तो जैसा कि प्रश्न है, सबसे भारी धातु कौन सी होती है, तो इसका आंसर है ओस्मियम। कर जाती हैं तो आप विनर होंगी। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट किस देश में है? सर, नेपाल। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट किस देश में है? दिया नेपाल। तो इनके लिए एक तालियां तो बनती है। तो जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, हमारे पास पहले से ही सपना मौर्य, आलोक कुमार के 3-3 पॉइंट्स थे। अब इसके बाद जो हमारी आखिरी छात्रा बची हुई शांति पटेल, तो शांति ने भी जो है 3 पॉइंट्स जो है प्राप्त कर लिए हैं। तो अब हम जो है
इनसे कहेंगे कि अगला क्वेश्चन आप उठाइए, और अगर आप आंसर नहीं कर पाती हैं तो फिर से आलोक कुमार, सपना मौर्य और आप तीन के तीनों जो है प्रतिभागियों को हम एक मौका फिर से देंगे। उसके बाद जो फिर से अच्छा स्कोर करेगा हम उसको विनर बनाएंगे। स्वस्थ आँख के लिए दूर बिंदु कितना होता है? स्वस्थ आँख के लिए दूर बिंदु कितना होता? 150 से 2 किलोमीटर। 2500 किलोमीटर, सॉरी सर। पहलियाँ नहीं बुझाइए क्योंकि आपके पास समय कम है। 25 मीटर। सर बताता हूँ कि अनंत पर होता है। अनंत होता है सर, अनंत। अब आप सभी को हम एक और भी बताना चाहेंगे कि हमारे यहाँ अभी तक टाई सिर्फ 2 में हुआ करता था, यहाँ 3 छात्र छात्राओं के बीच हो गया है। तो हम जो है तीनों छात्र और छात्राओं को एक मौका फिर से देंगे। जो सबसे अच्छा जो है स्कोर करेगा हम जो है उसको जो है अगले राउंड पर लेके जाएंगे। तो इसी क्रम में बुलाना चाहेंगे आलोक कुमार को। पटना का प्राचीन नाम क्या है? पटना का प्राचीन नाम क्या है? प्रश्न है, पटना का प्राचीन नाम क्या है? क्या करिए सब बिहार। चलिए कोई बात नहीं, हमारे छात्र आए और इनका क्वेश्चन था कि पटना का प्राचीन नाम क्या था। तो हम फिर से अपनी दोनों प्रतिभागी छात्राओं के पास जाना चाहेंगे और उनसे कहेंगे कि आपको आंसर पता है इनमें से क्या था? तो इन छात्र और छात्राओं के बीच में से हमारे एक छात्र आए हुए हैं इसका आंसर देने के लिए, तो हम इनसे इनका नाम जानना चाहेंगे। शिवम सिंह। तो शिवम सिंह, पटना का प्राचीन नाम क्या था? पाटलिपुत्र। इनका जो है जवाब है पाटलिपुत्र, बिल्कुल सही जवाब है। तो जैसा आप लोगों ने देखा कि शिवम सिंह क्लास 9th के जो है छात्र हैं और हमारे प्रतिभागी जो इस क्वेश्चन का जो है आंसर नहीं कर पाए वो यहाँ पर खड़े एक छात्र ने किया, और हम इसी तरीके से सभी छात्र और छात्राओं से उम्मीद करेंगे कि जब हम अगली बार आपके बीच में आए तो क्वेश्चन का आंसर हमें ना देना पड़े, वो आप ही दें। तो इसी क्रम में हम बढ़ना चाहेंगे अपनी छात्रा की तरफ और उनको बुलाना चाहेंगे। भारत के 3 सेनाओं के मुखिया की नियुक्ति कौन करता है? भारत के तीनों सेनाओं के मुखिया की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। इनका जैसे कि क्वेश्चन है भारत के तीनों सेनाओं के मुखिया की नियुक्ति, का जवाब है राष्ट्रपति, बिल्कुल सही जवाब है। तो अब हम अपने दूसरे प्रतिभागी छात्रा की तरफ बढ़ेंगे और उनको बुलाना चाहेंगे कि बताएं जो है बचा हुआ आखिरी क्वेश्चन उठाएं और उसको आंसर करें। आँख की भीतरी सतह को क्या कहा जाता है? बताइए। कॉर्निया, आइरिस, अर्थात भीतरी सतह को सबप्यूपिल। जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन था आँख की भीतरी सतह को क्या कहा जाता है, तो उसका आंसर जो है शांति पटेल जो है नहीं कर पाई, लेकिन वो हमारे इस चैलेंज की सेकंड जो है स्थान वही हैं
आँख के भीतरी सतह को क्या कहा जाता है? तो आँख के भीतरी सतह को आपको बता रहे हैं कि दृष्टि पटल कहा जाता है। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा, हम केडी इंटरमीडिएट कॉलेज में आए हुए हैं और हम यहाँ कॉलेज की व्यवस्था को देखकर चकाचौंध है और यहाँ पर जो हमें सुविधाएं मिली हम उसको जो है शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। और हम यहाँ के जो है प्रधानाचार्य के आभारी हैं और हमारे चैलेंज और प्रयागराज की पूरी टीम जो है प्रधानाचार्य और इस कॉलेज की फैकल्टी की जो है आभारी है। इसी क्रम में हम यहाँ के प्रधानाचार्य सर को बुलाना चाहेंगे कि वो आए, क्योंकि इस कॉलेज का जो परफॉर्मेंस है, छात्र छात्राओं ने जिस तरीके से आंसर किया है वो काबिले तारीफ है। हमारे पास शब्द नहीं है कि हम क्या कहें। तो हम सर से ये कहेंगे कि सर छात्र और छात्राओं के लिए और जो भी छात्र बैठे हुए हैं उनको उनके भविष्य के लिए 2 शब्द कहें और उसके बाद जो है हमारे पास यहाँ की जो विनर छात्रा हैं उनके लिए एक इनाम है, वो अपने हाथों से जो है छात्रा को दें। सर, आज एसकेडी पब्लिक इंटर कॉलेज में चैलेंज जीके की चैलेंज प्रतियोगिता में जितने बच्चे सहभागिता लिए और इतना अच्छा परफॉर्मेंस रहा, उन सबको ढेर सारी बधाई। और जो इस टीम को लेकर आए हैं सर, उनको भी मेरा बहुत सारा धन्यवाद कि कम से कम ऐसी प्रतियोगिताएं होती रहेंगी तो बच्चों में एक नया जीके का जुनून रहेगा, कुछ पढ़ाई लिखाई में आगे रहेंगे, गांव क्षेत्र के बच्चे सब आगे बढ़ें। इस सब के साथ मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद। तो जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं यहाँ के इंटरमीडिएट कॉलेज में जो हमारा छात्रों का महामुकाबला चला उसमें जो है विनर हुई है छात्रा और जिसका नाम है सपना मौर्य।